प्रिज्म के बारे में बताना है ना जी। मानव नेत्र हो गया था, नेत्र में कौन कौन सा दोष होता है ये भी हो गया था, और आज बताना है प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो सुनो न्यूटन की कहानी। न्यूटन कौन था? तो न्यूटन एक आदमी था। बताओ के गो पैर न्यूटन के? हाथ, आंख, एगो आंख, दो आंख नीवन था। कान के गो था? तो ये देखा है कान न्यूटन के? जी सब सही सही बता रहा है। बाल था कि नहीं था ये बताओ न्यूटन के? तो बाल बहुत बड़ा बड़ा था यहाँ तक ला। ठीक है, तो हमको ऐसे लगता है न्यूटन के तुम लोग देखा है। तो देखा जाए तो न्यूटन देखा था इंद्रधनुष को बचपन में। इंद्रधनुष को तो अपन दादी से पूछा, दादी कौची है? इंद्रधनुष को। तो दादी बताए इंद्र जी का धनुष है, इंद्र भगवान के कौची है? धनुष है। जब इंद्र भगवान ये धनुष चलाते हैं तो वर्षा होता है। ठीक है, पहले के दादी कैसे यही समय ना कहानी बताएगा। पहले ये कहानी दादी उदी बताते होंगे कि ऊपर आदमी रहता है, सुना है? ऊपर आदमी रहता है बादल पे, और वहीं से अति कभी घर में बारिश वारिश होता है तो घर में कभी कभी अगना मछली उछली गिर जाता है। गिरा है कभी? नहीं गिरा है? गिर जाता है मछली, बैंग, ये सब। पहले की कहानी सुनता होगा कि ऊपर आदमी है और वही समन गिराता है। या दादी की कहानी सुनाए होंगे जब भगवान जी रोते हैं तब बारिश होता है। नहीं सुनाते हैं? भगवान जी रोते हैं तब बारिश होता है। या फिर धरती के अंदर भी आदमी रहता है, तो सुना है? तो पहले के दादी इसमन कोची करे बैठा बैठल मन नहीं, तो यही समन कहानी सुनाते थे। तो न्यूटन के भी दादी सुना रहे थे ये कोची है? इंद्र जी के धनुष है। ये धनुष चलाएंगे तो वर्षा होगा, तो देखना वर्षा होगा। इंद्र धनुष निकला है ना, आज देखना कल वर्षा होगा। इसे सुना रहे थे। और इंद्र धनुष निकलेगा कब? क्या गर्मी के दिन में निकलेगा? बरसाते के दिन में नहीं निकलेगा? तो फिर तो न्यूटन थोड़ा पढ़ा लिखा बढ़िया व्यक्ति था, बोला ना, कुछ तो कारण है। तो देखते हैं न्यूटन का प्रयोग। ठीक है, तो कोई भी चीज जब हम साबित करते हैं कि ऐसे होता है, तो साबित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग होता है, उसमें सब देश का वैज्ञानिक लोग आता है। ठीक है, और वहां पे जैसे सीबीएसई में कैसे प्रोजेक्ट दिखाता है, साइंस प्रोजेक्ट बैठा रहता है दोनों पट्टी लेकर के टेबल पे, ऐसे अपना अपना टेबल पे सब लेकर साइंस प्रोजेक्ट जो भी बनाया होगा लेके बैठल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सब अपना अपना साइंस प्रोजेक्ट लेके बैठा रहता है टेबल पे जो जो चीज बनाया है। आइए, एक बड़ा सा हॉल है। ठीक है, और यहाँ से प्रिंसिपल सर आते हैं और टीचर 2-3 को, और सबका साइंस प्रोजेक्ट देखते हैं। आते हैं प्रिंसिपल सर और सबका साइंस प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, कौन कोची बनाया, तो सब अपना अपना लेके बैठल है। कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बनाया, सीबीएसई वाला। ठीक है, मिलता है साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आप सब देखने के बाद प्रिंसिपल जाएगा अपना कैबिन में बैठेगा जहाँ पे उसको बैठना है, और बैठ करके 10 टीचर साथ 4-5 को टीचर साथ डिस्कस करेगा कि किसका सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट था। ठीक है, और जिसका सबसे ज्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट था उसको प्राइज देगा, उसको ज्यादा मार्क्स देगा। ऐसे होता है। तो जब हम किसी चीज को साबित करते हैं तो सेम ऐसे होता है। सब देश का वैज्ञानिक लेके आ गया है। ठीक है, अपना अपना टेबल पे अपना अपना प्रोजेक्ट लेके बैठे है, जो भी चीज नया नया खोज किया है। ठीक है, इधर से कोई उसका हेड होगा, वो जाएगा सबसे अपना अपना खोज पूछेगा, क्या खोज है, क्या है, क्या बनाया, क्या खोजा, ये सब। ठीक है, कोई नया चीज का आविष्कार किया है या नया चीज का खोज किया है तो उसको साबित करेगा कि हाँ यह चीज ऐसे होता है। यहाँ जितना वैज्ञानिक बैठा हुआ है सब मानेगा कि हाँ हम तुम्हारे बात से सहमत है, ये भी सहमत है। अब वो चीज खोज हो गया, उसका नाम लिखा गया कि ये चीज का खोज इसने किया। ठीक है, इस तरह से। ऐसे थॉमस एडिसन बल्ब जब बनाया होगा, बल्ब बनाया था, तो इस तरह से लेके गया होगा वहां लैब में। ठीक है, अपना बल्ब लेके बैठा होगा, जला के दिखाया होगा सबके। ठीक है, वहां पे फिर उसका नाम लिखा गया कि बल्ब का खोज किसने किया, तो थॉमस एडिसन ने किया। बल्ब का आविष्कार, ठीक है, किसने किया, तो थॉमस एडिसन ने किया। देखो, जो चीज पहले से होता है उसका खोज होता है, और जो चीज नया बनाता है उसका आविष्कार होता है। तो होता बल्ब का खोज हुआ कि आविष्कार हुआ? बल्ब का आविष्कार हुआ ना, बनाया ना उसको। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये आविष्कार हुआ कि खोज हुआ? तो ये खोज हुआ, उसको बताया, पहले से था 7 रंगों का मिश्रण, लेकिन उसको बताया कोई व्यक्ति। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि उसको 7 रंग बनाया। तो यहीं पे बैठा हुआ था न्यूटन। ये कौन है? न्यूटन। शुरू आके बैठे थे न्यूटन। हेड आदमी गया, सब वैज्ञानिक के पास पूछा, अपना प्रोजेक्ट लेके बैठा हुआ है वैज्ञानिक।
ठीक है। तो ये सब वैज्ञानिक को छोड़ते हुए आते हैं न्यूटन के पास। तो न्यूटन एगो चक्की लेके बैठल था। कुछ लेके बैठल था, चक्की, गोल चक्की। चक्की मतलब समझ में आता है? जाता, अभी छठ पूजा आ रहा है, चावल डालेगा, 4 दिन जाता चलेगा कोची बनाने के लिए, ठेकुआ बनाने लगी। तो एक चक्की लिया, न्यूटन लिया था। ठीक है। और इस चक्की को 7 रंग में बांट दिया था। कितना रंग में? 3 4 5 6 7 को हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 को अलग अलग कलर से रंगा था। ठीक है। कौन कौन कलर रंगा था? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है। चक्की लेके बैठे ले। और उसके बाद इस चक्की को जब न्यूटन जोर से घुमाया, ठीक है, शुरू में प्राथमिक रंग से ही रंगा था। प्राथमिक रंग कौन होता है? नीला, हरा, लाल। लाल, नीला, हरा, ये ना। ठीक है। तो इसे जब जोर से गोल घुमाया तो ये 7 रंग नहीं देखा, बल्कि 7 रंग मिल करके एक कैसा दिखाई दिया? श्वेत कलर। कैसा दिखाई दिया? श्वेत कलर। ठीक है। तो न्यूटन क्या दिखा रहा था? जब गया इसके पास, न्यूटन के पास, बोला तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट है? तो अपना प्रोजेक्ट दिखाने के बजाय पहले ये दिखाया कि देखिए मेरा चक्की, एगो चक्की लेके गया था गोल, 7 रंग में बांट दिया था। सिंपल प्रोजेक्ट। सब भयंकर भयंकर बना के लेके गया। न्यूटन क्या लेके गया? एगो गोल केवल चक्की है, उसको 7 कलर में बांट दिया है, ऐसे गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है। और न्यूटन बोला कि देखिए, जब इस चक्के को हम जोर से घुमाएंगे तो इस 7 रंग के बजाय कितना रंग दिखाई दे रहा है? एगो श्वेत। इसका मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश में भी सेम इसी तरह से 7 गो कलर होता है, जो कि हमको इंद्रधनुष में दिखाई देता है। ठीक है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में सेम इसी तरह से 7 गो कलर होता है। और 7 कलर आपस में मिला हुआ है पूरी तरह से, इसलिए 7 कलर ना दिखाई दे करके हमको कैसा दिखाई देता है? श्वेत। अब यही प्रकाश जब इंद्रधनुष की वजह से अलग होता है तो फिर से हमको कैसा दिखाई देता है? 7 कलर। इंद्रधनुष में देखा है 7 कलर? ठीक है। तो न्यूटन ये बताया यहाँ पे कि एक गोल चक्की लिया और उसको 7 कलर में बांट दिया। कौन कौन? बैजानिया, पिनाला। जब जोर से घुमाया तो 7 कलर के बजाय श्वेत कलर दिखाई दिया। ठीक है। इस बात से न्यूटन न्यूटन ये बताया कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में भी 7 कलर है और वो मिल करके कैसा दिखाई देता है? श्वेत दिखाई देता है। बताओ, क्या वैज्ञानिक लोग इस बात को माना? माना कि नहीं माना? तो यहाँ पे वैज्ञानिक लोग नहीं मानता है। बोला कि हम नहीं मानेंगे, वो गोल चक्की लेके आ गया, बाकी बकवास करे में लगल है, सब बड़का बड़का प्रोजेक्ट लेके बैठे है, खाली चक्की लेके बैठे है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक लोग है वो सब इस न्यूटन पे हंस करके कि ये चक्की लेके आया है, इसे किया, इसे किया है। ठीक है। क्या किया उसको? जैसे मान लो कि तुम्हें साइंस प्रोजेक्ट में कुछ बना के लेके जाना है, सब बढ़िया बढ़िया भयंकर भयंकर चीज बना के लेके गया है। ठीक है। और तुम खाली एगो इसी लेके चल जाओ, कोई चीज लेके चल जाओ। हाँ, कागज के फूल बना के लेके चल जाओ। वहाँ साइंस प्रोजेक्ट है, बड़ा वाला कोई सोलर सिस्टम वाला घर लेके गया होगा, कोई विंड मिल पवन चक्की बना के लेके गया होगा, कोई मोटर लेके बना के गया होगा, कोई ज्वालामुखी विस्फोट वाला लेके गया होगा। तो मेरे को कागज से खाली फूल बना के लेके जा रहा है। ठीक है। सब बेइज्जती करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ सब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेके गया है न्यूटन, खाली वो गोल चक्की लेके गया था। ये जो था, ये न्यूटन का पहला प्रयोग था, प्रथम प्रयोग। कैसा प्रयोग था? पहला प्रयोग। लेकिन इस बात को वैज्ञानिक लोग नहीं माना। ठीक है। इसके बाद बेचारा न्यूटन उदास होकर के चल जाता है अपना लैब में, जहां अपना खोज करता होगा। ठीक है। चल जाता है। फिर सोचा न्यूटन की इसको और बेहतरीन तरीका से हम कैसे समझाएं। ठीक है। तो इस बार न्यूटन क्या करता है कि घर पे ही अपना लैब में कर रहा है अभी, कि एक प्रिज्म लेता है। क्या लेता है? प्रिज्म। प्रिज्म किसको कहते हैं? तो कांच का एक प्रिज्म होता है, कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम, जो इस तरह से त्रिभुज जैसा होगा, ऐसे, और नीचे से भी ऐसे, ऐसा होगा। इस तरह से क्या है? प्रिज्म। ठीक है। एक इधर से परत, एक इधर से परत, और एगो नीचे से, एक इधर से, एगो इधर से। ठीक है। तो बताओ, पूरा प्रिज्म में क्या सतह दिख रहा है तुमको? एक को इधर से, दो गो हो गया, आएगो नीचे से 3 गो, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है, टोटल 5 गो। इस तरह से है। ये मुड़ नहीं रहा है।
ऐसे है, ठीक है। एगो नीचे से भी सतह है, इस तरह से, इस तरह से है, ठीक है। तो देखो एक सतह, दो सतह, एगो नीचे, एगो ई साइड, एगो ई साइड, टोटल कितने सतह है प्रिज्म में? 5 गो। अब बताओ ये जो सतह है किस आकृति का है? कैसा है? आयताकार। ये भी सतह कैसा है? और नीचे वाला भी कैसा है? आयताकार। ये सतह कैसा है? त्रिभुजाकार। अगले वाला भी त्रिभुजाकार। तो ऐसा कुछ प्रिज्म दिखता है, ठीक है, जिसका 3 गो सतह कैसा होगा? आयताकार, और 2 गो सतह त्रिभुजाकार। तो क्वेश्चन में पूछता है कि प्रिज्म में आयताकार सतह के गो, त्रिभुजाकार सतह के गो, और टोटल सतह के गो? 5 गो, ठीक है। तो ये था प्रिज्म। तो न्यूटन क्या किया घर है कि प्रिज्म से सूर्य के श्वेत प्रकाश को गुजारा। कैसा प्रकाश को? श्वेत प्रकाश को, सूर्य का, ठीक है। तो जब न्यूटन गुजारता है सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से, तो जैसी प्रिज्म की तरफ प्रकाश निकलता है वो 7 रंग में बढ़ जाता है। कितना रंग में? 7 रंग में। न्यूटन खुश हो गया कि अभी हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा में न्यूटन क्या किया कि घर पे प्रयोग किया कि प्रिज्म से जैसे सूर्य के श्वेत प्रकाश को गुजारा, कितना बट गया? 7 रंग में। तो न्यूटन अभी घर ही सोच रहा है मने मने कि हम वहां कैसे समझाएंगे सबको, वैज्ञानिक लोगों को समझाना पड़ेगा ना, तब ना सब मानेगा। तो न्यूटन अभी घर ही सोच रहा है कि हम कैसे समझाएंगे सबको, वैज्ञानिक लोग को। तो सोच रहा है कि देखो हम क्या करते हैं, सोच क्या रहा है पहले हम वही बता देंगे, ठीक है। तो प्रिज्म लिया, यहाँ पे खुश हो गया, और फिर से जब अगला साल फिर बैठक लगता है तो प्रिज्म लेकर के अबरी कहाँ जाता है न्यूटन? जहां पे हुआ था। तो जबरी चक्की लेके गया था ना, अबरी क्या लेके जाता है? एगो प्रिज्म। आपने टेबल पर रख लिया है, सब बड़े बढ़िया बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट लेके आया है, नए नए खोज। न्यूटन एगो प्रिज्म लेके गया है, ठीक है, बैठा हुआ है। सब वैज्ञानिक अपना अपना खोज दिखा रहा है, न्यूटन के पास पहुंचा तो न्यूटन फिर एगो प्रिज्म लेके आया। पहले पूछा गया कि तुम बताना क्या चाहते हैं, तो यही बताया कि देखो हम कहना चाहते हैं कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में क्या कलर होता है? 7 गो, ठीक है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितना कलर? 7 कलर। ये बोला न्यूटन कि हम ये बताना चाहते हैं, तो साबित करना पड़ेगा ना। तो साबित करने के लिए प्रिज्म दिखाया इस तरह से, और इसको से सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजारा तो 7 रंग में बट गया, ठीक है। ये देख करके सब वैज्ञानिक लोग चौंक गया, 7 कलर में बट गया ना। अब इतना तो ये दिखा दिया, अब इसको एक्सप्लेन करेगा न्यूटन, ठीक है। अब समझाएगा किस तरह से। तो न्यूटन समझाया यहाँ पे कि देखो जो प्रिज्म है इसी के तरह काम करता है सूर्य का अति बारिश का बूंद। जब वर्षा होता है ना तो बारिश का छोटा छोटा बूंद, कैसा बूंद? ऐसे आता है बूंद बारिश का, ठीक है। तो न्यूटन यहाँ पे वैज्ञानिक लोग को समझा रहा है कि देखो जिस तरह से हम प्रिज्म लिए हैं उसी तरह से बारिश का बूंद होता है, ठीक है। और जैसे हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारे हैं सूर्य का, ठीक है, उसी तरह से बूंद से भी, पानी का बूंद से भी श्वेत प्रकाश गुजरता है। जैसे इससे 7 कलर में बटा है उसी तरह से इस पानी का बूंद में भी कितना कलर में बट जाता है? 7 कलर में। और आकाश में जब वर्षा होती है उसके तुरंत बाद आकाश में ढेर सारा बारिश का बूंद होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा ढेर सारा, और सब से इस तरह से प्रकाश गुजरता है। हमको 7 कलर का एक इस तरह से इंद्रधनुष दिखाई देता है, दिखा देता है। तो बस इतना बताया कि जैसे 7 कलर का इंद्रधनुष दिखाई देता है बारिश के बूंद के कारण, उसी तरह प्रिज्म के कारण सूर्य का श्वेत प्रकाश कितना रंग में बट रहा है? 7 कलर में। तो न्यूटन बताया कि हम ये आता है, इससे यह साबित होता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितना कलर है? 7 कलर। बस जो प्रिज्म है उस कलर को क्या कर दिया? बांट दिया है अलग अलग, ठीक है। जैसे चलनी कैसे होता है, बांट देता है, कंकड़ नीचे या चावल ऊपर, उसी तरह से प्रिज्म क्या है? श्वेत प्रकाश को अपना 7 कलर में कोची किया? बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे साबित कर देता है न्यूटन कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितना कलर होता है? 7। अब इस 7 कलर का चाल अलग अलग होता है, यानी कि चलने का स्पीड अलग अलग होता है 7 कलर का। अलग अलग स्पीड होने के कारण प्रिज्म से 7 कलर क्या हो गया? बट गया, ठीक है। कोई हल्का सा पहले आया, कोई पीछे आया, इस तरह से। तो कोई ज्यादा झुका, कोई कम झुका, तो ये हल्का सा क्या हो गया? सब बट गया, 7 कलर का इस तरह से दिखाई दिया, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन साबित करने वाला ही था कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 कलर का मिश्रण होता है। सब मुहर लगा ही रहा था कि ठीक है कि न्यूटन ने खोज कर दिया। तो यहीं पे सब में कोई ना कोई एक जलन ज्वलनशील आदमी रहता है, बैठल रहता है, ठीक है। तो यहाँ से एक वैज्ञानिक हाथ उठा देता है, बोलता है हम नहीं मानते हैं, ठीक है। मुहर लगे वाला था कि न्यूटन खोज कर दिया,
कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण। लेकिन यहीं पे एक वैज्ञानिक उठ जाता है इस तरह से, अब बोलता है हम नहीं मानते हैं। अब कोई एक वो भी असहमत हो गया तो उसको समझा के सहमत करेगा तभी ना खोज होगा। तो यहाँ से हाथ उठा के बोल दिया कि हम नहीं मानते हैं। काहे नहीं माना? तो बताया कि न्यूटन जो है प्रिज्म में कुछ कर दिया है, ठीक है। और ये प्रिज्म में सूर्य का श्वेत प्रकाश में 7 कलर नहीं है, प्रिज्म रंग उत्पन्न कर रहा है। कौन बताया? खाली होकर वो वैज्ञानिक बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रिज्म का गुण होता हो जो 7 कलर में बांट देता है। ऐसा भी होता होगा ना कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 कलर नहीं होता है, ये जो प्रिज्म है वही कोची कर देता है, 7 रंग बना देता है, ठीक है। जैसे कि हम एक लाल शीशा लेंगे, लाल शीशा, इधर से टॉर्च मारेंगे, उजला टॉर्च, तो इधर से प्रकाश निकलेगा। और कैसा निकलेगा? लाल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लाल शीशा है, इधर से उजला टॉर्च बार हो तो इधर निकलेगा, तो कैसा निकलेगा? लाल ही निकलेगा। तो उसी तरह से वैज्ञानिक इधर से बीटर लगा दिया, मतलब बोला कि हम क्या बोल रहे हैं कि प्रिज्म में, मान लो कि प्रिज्म में ऐसा होता होगा कि श्वेत प्रकाश को कैसे बांट देता है, 7 कलर में, ठीक है। तो बता क्या यहाँ पे भी न्यूटन साबित कर पाया? नहीं साबित कर पाया कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण। अब बताओ न्यूटन के पास क्या अगला क्या स्टेप था, मतलब न्यूटन जो था उसके पास क्या एक प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम बताओ क्या आया? प्रॉब्लम ये आया कि न्यूटन को अब ये साबित करना था कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। ये ना साबित करना था। वैज्ञानिक उठ के ही ना बोला कि मान लो कि प्रिज्म रंग उत्पन्न करता होगा, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 कलर नहीं है, प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है। तो अगला इसके पास ये था दिखाना कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो फिर से न्यूटन उदास होकर के कहाँ चल गया? अपना लैब में। अब सोचने लगा कि हम ये कैसे दिखाएं कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है बल्कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 कलर होता है। तो अपना लैब में न्यूटन प्रयोग कर रहा है फिर से। तो अगली बार न्यूटन क्या करता है कि 2 गो प्रिज्म लेता है। के गो? 2 गो। तो प्रिज्म का हम शॉर्टकट में ऐसे बनाते हैं, केवल प्रिज्म लिया 2 गो। जब पहलका से गुजारा तो 7 कलर में बट गया, ठीक है। और उसके बाद बीच में वो पर्दा लगा देता है और इसको से सब कलर को रोक दिया, केवल एक कलर को जाने दिया। मान लेते हैं कि लाल कलर को जाने दिया होगा, ठीक है। केवल एक कलर को जाने दिया। जब ये कलर प्रिज्म से गुजरा तो बताओ 7 कलर में बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा कि नहीं? नहीं बटा। जो लाल था वो लाले बाहर निकल गया, ठीक है। तो न्यूटन समझ गया कि हमको ये कैसे बताना है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। न्यूटन मने मन समझ गया, ठीक है। अगला बार फिर लेके जाता है, अब देखिए वो प्रिज्म लेके गया 2 गो, फिर रखता है। सब वैज्ञानिक मने मने फिर मुस्कुरा रहा था, फिर पगला ये लो, ठीक है। बाल इसका उस समय बहुत बड़ा बड़ा हो गया था कि जब तक साबित नहीं करेंगे जब तक हम बाल नहीं कटवाएंगे, ठीक है। बड़ा जिसन पहुंच गया प्रिज्म लेके 2 गो। फिर से उसी तरह से प्रक्रिया चालू हुआ, फिर से पूछा गया। तो आपके पास इसको यह साबित करना था कि देखो प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। तो सब वैज्ञानिक लोग को बताया कि देखो, जिसको भी शक था वो देखो ध्यान से कि हम प्रिज्म लिए हैं, इससे सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजारे हैं तो कितना कलर में बट गया? 7 कलर। अब सभी को एक पर्दा के माध्यम से हम रोक दिए, इससे केवल एक कलर को हम जाने दिए। अगर ये प्रिज्म रंग उत्पन्न करता तो फिर से कितना कलर बन जाता? 7 कलर बन जाता कि नहीं बन जाता? क्योंकि एक कलर गुजारे हैं, बाहर भी एक ही कलर निकला, इससे यह साबित होता है कि प्रिज्म कोई रंग उत्पन्न नहीं करता है बल्कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितना कलर होता है? 7 कलर। प्रिज्म बस चलनी के जैसा उसको बांट देता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे न्यूटन का प्रयोग सफल हो जाता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितना कलर। कब की बात है ये? 1665 की। बात समझ में आया? कितना संघर्ष किया साबित करने के लिए। तो सबसे पहले क्या लेके गया था ये? उसके बाद जब एक प्रिज्म लेके गया तो वैज्ञानिक लोग इस पे हाथ उठा दिया, क्या बताया कि प्रिज्म में गड़बड़ है, ये जो प्रिज्म है यही रंग उत्पन्न करता होगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर इसके पास प्रोग्राम आया कि हम ये साबित करना है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता। तब 2 गो लिया, ठीक है। एक से श्वेत प्रकाश को जाया तो 7 कलर में बट गया, सभी को पर्दा से रोक दिया, केवल एक कलर को जाने दिया। तो अगर प्रिज्म रंग उत्पन्न करता तो फिर से बताओ 7 बन जाता कि नहीं बन जाता? लेकिन 7 नहीं बना, एक ही को निकला, मतलब प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे साबित हो गया। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि न्यूटन के प्रथम प्रयोग को लिखें। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है, यह दिखाने के लिए न्यूटन का पहला प्रयोग क्या था? बताओ क्या था? कोची वाला? तो बताएंगे न्यूटन ने सर्वप्रथम एक गोल चक्की लिया, उसको 7 कलर में बांट दिया, ठीक है।
सात भाग में बांट करके सातों को रंग दिया, किस किस कलर से? तो बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नाला, लाल, नौरंगी, क्या था? लाल था। बैजानिया पिनाला उसको शॉर्ट में बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बैजानिया पिनाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और जब उसको जोर से घुमाया तो सात रंगों के बजाय कैसा रंग दिखाई दिया? एक श्वेत कलर। अतः इससे यह साबित होता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में सात रंगों का मिश्रण है। ठीक है, ठीक है। अगर बोलेगा कि श्वेत प्रकाश में सात रंगों का मिश्रण होता है, एक प्रयोग द्वारा बताएं, ठीक है, तो हम कौन वाला प्रयोग बताएंगे? प्रिज्म वाला। लिखेंगे कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में सात रंगों का मिश्रण होता है। यह दिखाने के लिए न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म से सूर्य के श्वेत प्रकाश गुजारा तो वह सात रंगों में बट गया। इससे यह साबित होता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है? सात रंगों का मिश्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, कैसे? तो ये वाला प्रयोग बताएंगे। प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, यह दिखाने के लिए न्यूटन ने दो प्रिज्म लिया। नाम दे दो इसका, ए तथा बी। प्रिज्म ए से श्वेत प्रकाश को गुजारा तो सात कलर में बट गया। ठीक है, इसको पर्दा की सहायता से रोक दिया, केवल एक कलर को प्रिज्म बी तक जाने दिया। जाने दिया, ठीक है। मान लेते लाल को जाने दिया होगा, तो एक कलर लाल को प्रिज्म बी से जाने दिया। यह कलर सात रंगों में बटने के बजाय लाल कलर ही निकला। अतः इससे यह साबित होता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। हो गया क्वेश्चन, बस। अब देखो, यहाँ पे न्यूटन सफल हो जाता है। अब आगे देखते हैं। तो जो प्रिज्म से हम एक कलर गुजारे हैं, जो सात कलर बाहर निकला है, ठीक है, सात कलर बट गया ना, तो जो प्रकाश बटा इस तरह से, इसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब यहीं पे वो पर्दा लगा दो। क्या लगा दो? पर्दा। तो बताओ यहाँ पे रंगीन पट्टी दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? सातों कलर का दिखाई देगा। तो जो रंगीन पट्टी दिखाई देगा, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, या फिर वर्णपट। हिंदी में वर्णपट, इंग्लिश में स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो बता देगा। जब प्रिज्म से सूर्य के श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो यह सात रंगों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसको कहेंगे? तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सात रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, उसी को क्या बोलते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म का मामला खत्म हो गया 10th के हिसाब से। अब ये पूछेगा कि प्रिज्म में जब हम सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजारे तो ये सात कलर बटा है, तो ये बताओ सबसे ऊपर कौन सा कलर रहता है और सबसे नीचे कौन सा कलर रहता है? बैगनी। या फिर पूछेगा सबसे ज्यादा कौन झुका हुआ रहता है, सबसे कम कौन झुका हुआ रहता है? लाल। ऊपर नीचे ही पूछता है, तो सबसे ऊपर कौन सा रहेगा? सबसे नीचे। सबसे ज्यादा झुकाव आई, सबसे कम झुकाव लाल। और देखो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य, वो क्या होता है? सबसे अधिक। अब बैगनी का क्या होता है? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे कम। ठीक है, बताओ। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में जो गुजारे प्रिज्म से, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका? सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी। इसी में और देखो, हम यहाँ पे तुमको अलग से मिटा के बताते हैं, लाल और बैगनी। तो ये देखो लिखते हैं लाल, और क्या लिखते हैं? बैगनी। ठीक है, बताओ सबसे ऊपर कौन, सबसे नीचे कौन? बैगनी। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका? लाल का। और बैगनी का वही चीज क्या होता है? सबसे कम। ठीक है, और बताओ अगर तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो सबसे दूर तक कौन जाएगा? लाल। और कम दूर तक कौन जाएगा? बैगनी। और देखो इसको आईने लिखते जी, उन्हें जगह नहीं है। ठीक है, लाल सबसे ज्यादा दूर जा रहा है ना, लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है ना, तो विचलन क्या होगा? कम। अब बैगनी का विचलन क्या होगा? ज्यादा। विचलन मतलब होता है फैलना, तो ज्यादा कौन फैलेगा?
कम कौन फैलेगा? लाल, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसका आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति कम। अब बैगनी का आवृत्ति क्या होगा? ज्यादा। तरंग दैर्ध्य का उल्टा होता है आवृत्ति, ठीक है। बस, तो बताओ लाल और बैगनी दोनों में तुलना करते हैं। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे ऊपर कौन रहेगा, सबसे नीचे कौन रहेगा, सबसे कम कौन झुकेगा, सबसे ज्यादा कौन झुकेगा? बैगनी, ठीक है। सबसे ज्यादा दूर कौन जाएगा? सबसे कम दूर। सबसे ज्यादा फैलेगा, सॉरी, सबसे कम फैलेगा लाल, सबसे ज्यादा फैलेगा बैगनी, सबसे ज्यादा विचलन होगा बैगनी का, सबसे कम विचलन होगा। विचलन मतलब फैलना, विचलन मतलब क्या होता है? फैलना, विचलन मतलब फैलना। शुरू से देखना, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का, सबसे ज्यादा दूर जाएगा लाल, सबसे कम दूर जाएगा बैगनी, ठीक है। सबसे ज्यादा विचलन होगा बैगनी, सबसे कम विचलन होगा लाल, सबसे ज्यादा फैलेगा बैगनी, सबसे कम फैलेगा लाल, सबसे ज्यादा आवृत्ति होगा बैगनी, सबसे कम आवृत्ति होगा लाल। इसमें ऑब्जेक्टिव से है, ठीक है, पूछ सकता है कुछ भी। सबसे ज्यादा आवृत्ति किस कलर का होता है, सबसे कम आवृत्ति किसका होता है, सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, कम कौन फैलेगा, दूर कौन जाएगा, कम दूर कौन जाएगा, तरंग दैर्ध्य क्या ज्यादा होगा, किकर कम होगा, बता देगा दोनों में। अजाबी पूछेगा, लाले और बैगनी पूछेगा, क्योंकि एक सबसे ज्यादा है, एक सबसे कम, बाकी तो सब बिचवा में। को दिखा ध्यान रखना। तरंग दैर्ध्य मतलब होता है ताकत, ठीक है, सबसे दूर जाए वाला। तो सबसे दूर कौन जा रहा है? लाल कलर, यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? लाल। जब ये दूर जा रहा है मतलब पक्का ही कम फैलता होगा तब ना दूर गया, अगर फैल जाएगा तो फिर दूर कैसे जा पाएगा? इसका मतलब लाल दूर जा रहा है मतलब लाल कम फैल रहा है, ठीक है। अब फैलने को हम विचलन बोलते हैं, यानी कि लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है मतलब विचलन क्या होगा? कम, तब ना ज्यादा दूर गया। इसी चीज का उल्टा ये हो गया, ठीक है। अब देखो लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक, ठीक है, इसीलिए लाल कहाँ तक जा पाता है? बहुत दूर तकला, ठीक है। मतलब जो लाल कलर है वो हमको बहुत दूर तकला दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा? अगर बैगनी के लेके चलो तो क्या बैगनी दूर तक दिखाई देगा? नहीं, लेकिन बैगनी फैलेगा, खूब फैलेगा। यानी कि यहाँ पे एगो हम छोटा सा लाइट लगाते हैं, एलईडी लाइट, देखो ये हम लाइट लगाए हैं, ये किस कलर का लगाए हैं? लाल का। एक और लाइट लगाते हैं हम, बैगनी का लगा देते हैं, ठीक है। अभी बताओ दोनों में ज्यादा इंजोर कौन देगा? बैगनी, यानी पूरा फैलेगा तो ज्यादा इंजोर देगा ना बैगनी। एक यहाँ पे लगा तो पूरा फैल जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन ज्यादा दूर तकला कौन दिखाई देगा? लाल। ये ज्यादा दूर तकला नहीं दिखाई देगा, कहा कि फैल के पे खत्म हो गया। अगर अधिक हम दूर चल जाएंगे तो नहीं पता चलेगा कि वहां पे बैगनी लाइट चल रहा है, हमको नहीं पता चलेगा। लेकिन लाल एकदम दूर तकला दिखाई देगा, ठीक है। कुहा में हल्का सा धुंधला हो, ये सब में भी दूर तकला दिखाई देता है। इसलिए देखे होंगे कि बाइकवा के पीछे या स्कूटर के पीछे या फिर 4 व्हीलर के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे, साइकिल के पीछे लाल लाइट लगा रहता है। किस लिए लगा हुआ रहता है? ताकि कुहा में चलें या रात में चलें, अंधेरा में चलें, शाम को चलें, सुबह चलें, कभी भी चलें, तो पिछला व्यक्ति को पता चले कि आगे क्या है, एक गाड़ी है, ठीक है। जब रतिया को चलता है तो क्या दिखता है? सबसे पहले जब अगला आदमी ब्रेक मारता होगा तो पीछे को लाल लाइट जलता होगा, ठीक है। तो हमको पता चल जाता है कि अगला आदमी कहाँ मारा है? ब्रेक, तो हमको भी ब्रेक मारना पड़ेगा, तो हम ठोक देंगे उसमें, ठीक है। तो पीछे एक लाल लाइट लगा हुआ रहता है ताकि सबको कुआ में नजर आए कि एक गाड़ी आ रहा है या आगे गाड़ी जा रहा है, ठीक है। या फिर रोडवा के किनारे लाल लाल लगा रहता है, या फिर जहाँ पे डेंजर रहता है वहां पे ऐसे क्रॉस लगा रहता है लाल के, रहता है ट्रेन पे या सिग्नल लाइट पे, कहीं पे भी ऐसे लगा हुआ रहेगा, लिखा रहेगा स्टॉप, जिसको हम खतरा का संकेत बोलते हैं। तो बताओ खतरा का संकेत किस कलर का होता है? लाले हम कहाँ लगाते हैं? सिंपल, क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, दूरे से दिखाई देगा, ठीक है। कुहा और अंधेरा में भी बढ़िया से दिखाई देगा। कौन सा कलर? लाल। तो बाइक के दोनों साइड इंडिकेटर है लाल, पीछे लाइट लगा हुआ है लाल, या जेसीबी में देखा होगा यहाँ पे ट्रैक्टर में लाल लाल लगा रहता है, इसीलिए कि वो दूर तक दिखाई देता है, ठीक है। मान लो वही बैगनी लगाता तो क्या होता?
ठोकरा के बाद पता चलता है कि गाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ना भीड़ से नहीं दिखाई पड़ता, हमको दूर से दिखाई देना चाहिए, तो इसे लाल कलर आता है। तो क्वेश्चन पूछता है खतरे का संकेत लाल होता है क्यों, बता देगा। क्योंकि लाल रंग कुहा को पार करके भी अधिक दूरी तकला दिखाई देता है, कुहा को पार करके भी अधिक दूरी तकला दिखाई देता है। इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए अधिक दूरी तय करके भी, कुहासे को पार करके भी लंबी दूरी तक दिखाई देता है। इसलिए खतरे का संकेत हम कैसा कलर का लगाते हैं, लाल कलर का लगाते हैं, ठीक है। अगर ये बैंगनी होता तो हमको एकदम नजदीक में गिला पर पता चलता है कि यहाँ पे गाड़ी है। लड़का देखता होगा कि हम यहीं पे हैं और वहां पे कोई गाड़ी जा रहा है, पीछे ब्रेक लिया तो पता चल जाता है, लाल जल जाता है। या फिर टावर के ऊपर देखोगे छोटा सा लाल बॉल जलता रहता है, टावर के ऊपर देखा है, वो इसलिए जला देता है पता चले कि यहाँ पे कोई ऊंचा चीज है। मान लो कोई रात के हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है, ठीक है, अगर लाल लाइट नहीं जला है तो उसको लगेगा कि इतना ही ना घर है, और ऐसे उड़ते उड़ते लेके चल जाएगा, टावर में फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जितना भी ऊंचा चीज है, टावर है या मीनार है, कुछ भी, तो वहां पे एक लाल लाइट लगा दिया जाता है ताकि पता चले दूर से कि यहाँ पे कुछ है, डेंजर चीज, ठीक है। तो ये प्रिज्म इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद बताना है हमको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तो हो गया, मतलब सबसे पहले न्यूटन कोची पे खोज किया था, चक्की पे। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये दिखाने के लिए कौन वाला प्रयोग बताएंगे हम, प्रिज्म वाला। प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों प्रिज्म लेके जाएंगे, दो गो। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम देखो श्वेत प्रकाश गुजारे 7 कलर प्राप्त हो गया ना, फिर से हमको 7 कलर से एक कलर प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे। ये प्रिज्म बनाए हैं, बता इससे गुजारेंगे तो क्या रंग में बढ़ जाएगा, 7। अभी 7 रंग से फिर से हमको एक कलर चाहिए, तब क्या करेंगे, तो एक और प्रिज्म लाएंगे, लेकिन ये वाला कैसे रखेंगे, उल्टा। और जब इससे गुजरेगा तो वापस ही 7 मिल करके कुछ ही बन जाएगा, श्वेत प्रकाश, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हम 7 कलर से श्वेत कलर किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो 7 रंग से श्वेत रंग प्राप्त करने के लिए 2 प्रिज्म ए तथा बी लिया जाता है, ठीक है। एक प्रिज्म को सीधा, एक प्रिज्म को उल्टा रखा जाता है। जब प्रिज्म ए से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। इन 7 रंगों को प्रिज्म बी से गुजारा जाता है तो 7 रंग मिल करके वापस एक श्वेत रंग दिखाई देता है। इस प्रकार हम 7 रंग से श्वेत प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। इसके बाद बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, ये इतना ही रहने देता है।